हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और अब मेरी भी तबीयत पहले से बेटर है, क्योंकि 3-4 दिन तबीयत इतनी ख़राब थी ना, मैं को मतलब घर के रूटीन के जो हमारे क्लीनिंग के काम रहते हैं ना, वो मैं कर ही नहीं पा रही थी। काम तो घर के हो रहे थे, हस्बैंड भी हेल्प करवा रहे थे, बट जो रहता है ना हमारा डीप क्लीनिंग का, डेली डस्टिंग का, मोपिंग का, वो वाला काम छूटे जा रहा था। क्योंकि जब आपकी तबीयत ख़राब होती है ना यार, आपसे ये होता है कि मतलब जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वही हो जाए, वही काफ़ी है। क्योंकि आप डीप क्लीनिंग के बारे में तो उस टाइम सोच ही नहीं सकते ना। और घर में 2-2 बच्चे भी हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो उन्हीं की है। पहले उनको संभालना है, उनका पेट भरना है, और फिर अगर हिम्मत होती तो थोड़ा बहुत मैं काम कर लेती थी। अदरवाइज़ हस्बैंड मेरी हेल्प करवाते थे बहुत ज़्यादा। तो आज मैंने सोचा, आज मेरी तबीयत ठीक है, मैं थोड़ा सा डीप क्लीन कर लेती हूँ। पूरे घर को तो एक साथ नहीं करूँगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा एक एक रूम करके करूँगी ना, तो हो जाएगा और ज़्यादा मेरे ऊपर बर्डन भी नहीं आएगा। अभी तबीयत ठीक हुई है, अगर एक ही दिन लग के ज़्यादा मेहनत की तो फिर होता है ना, कई बार हम दोबारा बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि इतनी वीकनेस होती है। और ये देखिए कितनी बारीक रेत है ना, इस टाइम पे डस्ट बहुत ज़्यादा जमा हो रही थी रूम्स में। ये ड्रेसिंग टेबल है ना, ये मास्टर बेडरूम में रखा है, तो ड्रेसिंग टेबल के अंदर मुझे दिख रही थी वो अलग से पूरी, क्योंकि ये ब्राउन है ना अंदर से, और ब्राउन और ब्लैक कलर पे डस्ट पार्टिकल आपको अलग से ही दिखाई दे जाते हैं। तो मुझे लगा कि सबसे पहले मैं बेडरूम की क्लीनिंग कर लेती हूँ, बाकी बाद में देखती हूँ। तो ये एसी का रिमोट था, इसके अंदर भी मुझे लग रहा था कि हल्के हल्के ना डस्ट पार्टिकल बटन्स के साइड में जमा हो रखे हैं, इकट्ठे हो रखे थे। तो मैं ऐसे ही धीरे धीरे करके पूरे ड्रेसिंग टेबल को खाली करके और एक एक ड्रॉर को, ऐसे रैक को खाली कर करके मैंने क्लीन किया पूरा। और ये शायद लक्ष्य ने कोई पेपर नीचे अटका रखा था, वो भी निकाला। होता है ना यार, चाहे कोई कितनी भी क्लीनिंग कर दे, चाहे कोई आपकी हेल्पर आके हेल्प करती हो, या आपके हस्बैंड, या घर में कोई भी आपकी हेल्प कर रहा हो, बट जो सेटिस्फेक्शन आपको खुद की क्लीनिंग से आता है ना, वो वाला सेटिस्फेक्शन आपको मिल ही नहीं सकता शायद। क्योंकि यही रहता है यार कि मैं करती तो थोड़ा और अच्छे से कर लेती, मैं करती तो ये थोड़ा और अच्छे से हो जाता। और ये जो मैं आपको दिखा रही थी, ये लक्षित के नज़रिए हैं, चांदी के जो रहते हैं ना बच्चों के। और सिल्वर की जितनी भी चीज़ें होती है ना, जल्दी ब्लैक पड़ने शुरू हो जाती है। और ये देखिए, मैं आपको अपने चूड़ा सेट दिखा रही थी, बहुत सारी चूड़ियाँ रखी हैं। अरे बैंगल्स बहुत सारे रखे हैं, बट यूज़ नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ओकेजनली मैं कभी कभी डालती हूँ, अदरवाइज़ मैं इतनी सारी चूड़ियाँ नहीं पहनती हूँ। लाने का शौक़ बहुत है, पहनने का भी है, बट क्या है ना, बच्चे हैं घर में 2 छोटे छोटे, और ये कांच की हैं, ग्लास का तो डर रहता है ना, बच्चों के साथ खेलते खेलते कहीं उनको लग ना जाए। और दीपांशु ठीक भी नहीं है, तो उसको तो फिर और ज़्यादा दिक्कत होती है, चुभन होती है फिर उसको तो ना। ये वो है, नग वाली है ना ये सारी की सारी, तो वर्क वाली तो वैसे चुभती हैं बच्चों को। इस वजह से मैं इनको साफ़ कर कर के, एडजस्ट कर कर के रख रही थी एक एक ड्रॉर को। आज जो एक्स्ट्रा सामान था ना, वो भी मैंने ड्रेसिंग टेबल में से निकाल के डस्टबिन में फेंक दिया था, जो यूज़ नहीं होने वाली चीज़ें थी। और ये देखिए, मैं आपको दिखाऊंगी, छोटू सा टेडी है, ये लक्षित का है। तो वो बोलता है, मम्मा मेरे सभी टेडीज और टॉयज़ ना आप यहीं रखा करो। तो ये कुछ एक शो पीस थे मेरे पास, तो वो तो मेरे को यहाँ रखने भी नहीं देता है, तो उसके ये टॉयज़ ही यहाँ रखे जाते हैं ड्रेसिंग में। ये देखिए, ये स्कूटर, लोयन, ये मोटू पतलू वाला ऊपर रखा है, जो एक ये ग्लास का है, वो कपल सेट है। तो ये शो पीस है, ये मैं यहीं रख देती हूँ, बाकी इसके टॉयज़ रखे जाते हैं, क्योंकि ये खेलता है फिर वापस उठा के रख देता है। तो बच्चों वाले घर में ऐसे ही चलता है यार। और ये देखिए, मेरा पूरा चूड़ियों का सेट है, और हल्का फुल्का मेकअप है, मैं ज़्यादा मेकअप कुछ करती नहीं हूँ इस वजह से। और ये मैं पूरा क्लीन कर दिया, अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दी है इसकी। किसी दिन मैं आपको अपनी चूड़ियों का कलेक्शन भी दिखाऊँगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी अलग अलग रखी हैं, बहुत कलर्स भी अलग हैं, वैरायटीज़ भी अलग है। चूड़ा 3 तो शायद चूड़ा सेट रखे हैं मेरे पास। हाँ, तो किसी दिन अलग से दिखाती हूँ मैं आपको। और डस्टिंग हो गई थी सारे से, मैंने बिल्कुल पूरे बेडरूम को, बेड को और ड्रेसिंग टेबल को और हर एक कोने को अच्छे से पोंछ के, झाड़ के साफ़ कर दिया था। उसके बाद मैं झाड़ू निकालने लगी थी, क्योंकि गंदगी, पता है यार, मोटा मोटी कुछ नहीं था, हल्का फुल्का ये बारीक वाला जो रेत होता है ना, ये इकट्ठा होकर फिर जाले बनना शुरू हो जाता है। फिर घर के कोनों में ना बहुत ज़्यादा स्पाइडर्स आने लग जाते हैं, और वो जाला बनाते हैं, फिर वो बहुत गंदा लगता है।
तो इस वजह से मैंने पूरा झाड़ू से पोंछा, ऊपर से दीवारें क्लीन की और सारा अच्छे से साफ़ किया। और ये पलंग के नीचे जो पन्नी रैप होके आती है ना, पॉलीथीन रैप होके आता है, वो हल्का सा लगा हुआ था, गंदा दिख रहा था देखने में, तो मैंने वो हटा दिया पूरा। और पूरे कमरे में अच्छे से झाड़ू लगा दी थी और फिर मैंने पूरे घर में ही लगाई। जब भी झाड़ू लगाती हूँ ना, मेरे से नहीं होता कि आप फ्लोर पे झाड़ू लगाते रहो बस। फिर मेरे को यही होता है कि हर एक कोने के अंदर झाड़ू से साफ़ करना, अच्छे से देखना कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। ये होता है ना कि आप अगर मोपिंग ना भी हो पाए, अगर पोछा ना भी लग पाए ना, तो भी मेरी झाड़ू इतनी अच्छे से क्लीन होती है कि पोछा लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती, अगर फ्लोर आपका क्लीन है तो। मेरा एक्चुअली क्या सीन है ना, मुझसे गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। जब बिल्कुल सहन से परे होती है ना कि भाई अपनी हिम्मत ही नहीं है बिल्कुल, इतनी तबीयत ख़राब है, तो छूट जाता है फिर। तो मैं ठीक होते ही सबसे पहले ये रहता है कि पूरे घर को एक बार क्लीन करना है। लेकिन मैं ना एक दिन में फिर पूरे घर को क्लीन नहीं करती, फिर वही है, छोटे छोटे हिस्से कर करके कभी किचन साफ़ कर दिया, कभी बेडरूम साफ़ कर दिया, कभी गेस्ट रूम साफ़ कर दिया, कभी हॉल की सफाई कर दी, ऐसे धीरे धीरे करके क्लीन करती हूँ। और झाड़ू भी पूरे अच्छे से लगा दी थी मैंने पूरे घर में। उसके बाद मैं मोपिंग कर रही थी, पोछा लगा रही थी। और आजकल मैं बैठ के पोछा लगा रही हूँ, बिकॉज़ क्या है ना, मेरा वेट ज़्यादा गेन हो रहा है, तो इस वजह से मैंने अपना काम ना पूरा, वो होता है, पूरी मेहनत वाला करना स्टार्ट कर दिया है। पहले मेरे पास हेल्पर भी थी, तो वो भी काम करवा देती थी और मैं कपड़े भी सारे मशीन में लगा देती थी। तो मेरे इतना वो ज़्यादा हार्ड वर्क जो रहता है ना, वो मैं करना बिल्कुल ही छूट गया था। बस बच्चों को खिलाना पिलाना, उनके पास बैठे रहना, उसकी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा वेट गेन होता जा रहा था। तो मैंने वो सारी चीज़ें अभी, थोड़ा टाइम हुआ है यहाँ शिफ्ट होने के बाद, मैंने हेल्पर तो बिल्कुल कभी कभार के लिए रखी है कि बिल्कुल ही हद से पार होती है, तबीयत ख़राब होती है तो मैं उसको बुलाती हूँ, अदरवाइज़ नहीं बुलाती हूँ। और कपड़े भी जब थोड़े मोड़े होते हैं तो मैं हाथ से धो देती हूँ। पहले बिल्कुल ही अवॉइड कर दिया था मैंने हाथ से धोना। तो वही है, अपना जितना थोड़ा हल्का फुल्का आप काम करना स्टार्ट कर देते हो ना, तो 4-5 केजी वेट तो वैसे ही आपका डाउन आ जाता है। और झाड़ू पोछा करने के बाद मशीन लोड कर दी थी। उसके बाद मैं किचन में थोड़े से बर्तन रखे थे, वो भी क्लीन करने के लिए आ गई थी, क्योंकि एक बार सुबह की सारी सफाई हो जाए ना, तो उसके बाद थोड़ा रिलैक्स फील होता है। और आजकल गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, तो काम कंप्लीट होने के बाद ना नहाने का मन करता है फिर, क्योंकि गर्मी इतनी लगती है ना। तो मेरे को ये था, एक बार मैं जल्दी फटाफट निपटा लेती हूँ, फिर एक बार शावर लेके उसके बाद ही मैं खाना बनाऊँगी, क्योंकि पहले मेरा बिल्कुल खाना बनाने का मूड ही नहीं था। जल्दी जल्दी मैंने अपना काम निपटाया और उसके बाद मैं आ गई थी शावर लेके। और आज मैंने हेड भी वॉश किया है, क्योंकि इतनी धूल मिट्टी थी ना घर में, सारी साफ़ सफाई करते करते तो वो बालों में चली ही जाती है। तो फिर और गर्मी में पसीने भी आते हैं, तो फिर खुजली होने लगती है ना हेड में। इस वजह से मैंने साथ में ही हेड वॉश भी कर लिया था। और हल्का फुल्का जो टचअप मैं करती हूँ ना, वही कर रही थी बस अभी। ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, अपना मॉइस्चराइज़र लगा लिया और सिंदूर लगाती हूँ। लिपस्टिक तो बहुत ही ज़्यादा लाइट यूज़ करती हूँ मैं, डार्क मुझे पसंद नहीं है। और हल्का सा काजल लगा लिया था, दैट्स इट, बस यही मेरा मेकअप है। और हाँ, परफ्यूम भी, क्योंकि फिर आपको अगर नहा के हल्की सी वो होती है ना, महक सी अगर ना आए ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मैं हल्का सा परफ्यूम लगा लेती हूँ। अदरवाइज़ आपको फिर नहाने के बाद वो नहाने वाली फीलिंग आती नहीं। बालों का पानी ना अच्छे से सूख गया था, क्योंकि बाल तो अभी सूखे नहीं थे, पानी उनका सूख गया था, ऐसे टपक नहीं रहे थे। तो मैंने सोचा मैं एक बार कोम कर लेती हूँ और अपने बालों को पूरा रैप अप कर लूँगी, बांध लूँगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मुझे अभी किचन में काम करना था। ये देखिए, मैंने अभी हल्का सा टचअप कर लिया और कोम कर लिया। उसके बाद बड़ा अच्छा वाला फ़ील हो रहा था। फिर मैं आई थी किचन में, खाना बाद में बनाना था, पहले मैं दे रही थी दीपांशु और लक्षित को फ्रूट्स। तो लक्षित के लिए लीचियाँ, मैं बहुत अच्छी वाली मीठी मीठी आ रही है ना इस मौसम में, तो मैं लीची कट कर रही थी। और दीपांशु के लिए मैंने एप्पल बॉयल किए, अभी बाद में दिखाती हूँ आपको, पहले मैं लक्षित के लिए लीची कट कर रही थी। और अभी जब तक बारिश स्टार्ट नहीं हो रही है ना, उससे पहले तो लीची बहुत अच्छी आती है। बारिश के बाद तो पता नहीं यार कैसी कैसी आने लग जाती है, इनमें से स्मेल भी आती है और जल्दी ख़राब भी हो जाती है। तो ये जब तक तो लीची पूरी भर भर के आ रही है, क्योंकि लक्षित को पसंद भी बहुत है। ये मैंने फ्राइंग पैन में ना पानी चढ़ा दिया था उबलने के लिए, और मैं दीपांशु को एप्पल बॉयल करके ही खिलाती हूँ हमेशा, क्योंकि वो चबा नहीं पाता तो मैश करके उसको खिलाना पड़ता है। और एप्पल उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वो बड़ा चाव से खा लेता है।
इसके अंदर 2-3 डेट्स ऐड कर देती हूँ हल्का सा, और वो घी डाल देती हूँ, देसी घी जो रहता है गाय का, वो ऐड कर देती हूँ। तो अच्छे से मैश हो के ना फिर बहुत ज़्यादा मीठी और यम्मी हो जाती है ये। ऐसे खाता है दीपांशु, और लक्षित डायरेक्ट ऐसे ही खा लेगा। तो ये दोनों चीज़ें मैंने कर दी थी, एप्पल बॉयल होने के लिए रख दिया और लक्षित को लीची ला के दे दी थी। फिर लक्षित की भी साथ में मैंने नहाई करवा दी थी, तो मैं सोचा उसको तेल लगा देती हूँ, क्योंकि अभी वो थोड़ा आराम करेगा ना खाना खा के, तो अभी सोएगा ही वो। क्योंकि शाम के टाइम तो फिर बच्चे खेलते हैं, तो खेलने के बाद तो पसीने बहुत ज़्यादा छूटते हैं, तो तेल लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सोचा जब तक तो इसके हेयर्स ना एब्जॉर्ब कर लेंगे पूरे तेल को, तो हल्की सी मैं इसको मसाज दे रही थी, तेल ही लगा रही थी। और लक्ष्य बोल रहा था मम्मा धीरे धीरे करो, लेकिन इसको ऐसे चंपी करवाना बहुत अच्छा लगता है। देखिए टीवी देख रहा है अपने कार्टून साथ में, और करवाते जा रहा था, मम्मा बस करो मेरा कार्टून निकल गया, कार्टून निकल गया। बच्चे ऐसे ही होते हैं। फिर थोड़ी देर मैंने भी आराम किया, दीपांशु को एप्पल खिलाई। देन उसके बाद फिर मैंने खाना बनाया था, क्योंकि सब्ज़ी तो मैंने सुबह बना दी थी जब हस्बैंड गए थे ड्यूटी पे, और आटा भी लगा के रख रखा था। बस हमें खाना बनाना ही था, रोटियां ही बनानी थी हमारे लिए, मेरे लिए और लक्षित के लिए। और ये देखिए शाम के टाइम, ये 4-5 बजे का टाइम है, और बारिश भी आना शुरू हो गई थी। बारिश के बाद मौसम थोड़ा अच्छा हो गया था, गर्मी थोड़ी कम हो गई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय। ध्यान रखना अपना और अपनों का, हमें भी दुआओं में याद रखना। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल।